नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि कुछ गाड़ियों में ब्रेक लगाने के बाद उसकी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है? तो नहीं, तो हम आपको बता देते हैं। कुछ गाड़ियां, आज की न्यू मॉडर्न गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर में यदि आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट कर देती है। इसे ही हम रीजनरेटिंग ब्रेक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलो, आज हम यही बात करेंगे रीजनरेटिंग ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्सों के बारे में तथा वह कैसे काम करता है। तो एक नॉर्मल व्हीकल में जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो व्हीलों के अंदर में पैदा हुई काइनेटिक एनर्जी रुक कर हीट एनर्जी में पैदा ऊर्जा हीट एनर्जी में तब्दील होती है और जो कि एटमॉस्फेयर में खारिज हो जाती है, जिससे ऊर्जा का नुकसान होता है। तो इसी को दूर करने के लिए रीजनरेटिंग ब्रेक सिस्टम के अंदर को लाया गया। रीजनरेटिंग ब्रेक सिस्टम के अंदर में जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को तब्दील करके हीट एनर्जी में बदलने नहीं देता, उसी से हम बैटरी का चार्ज करने का काम ले लेते हैं, जिसे हम रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज हम वही बात करेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स और वो कैसे काम करता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो ये रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सभी पार्ट्स हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप एक देख सकते हैं बैटरी, जिसे जो कि एनर्जी या ऊर्जा को स्टोर करके रखती है। उसी के जस्ट आगे की तरफ ही एक कन्वर्टर है। बैटरी से निकलने वाली डीसी करंट को एसी करंट में तब्दील करके आगे करंट को पास करती है, क्योंकि मोटर को चलाने के लिए एसी करंट चाहिए, डीसी करंट नहीं। नेक्स्ट उसके जस्ट आगे की तरफ ही आ जाती है कंट्रोलर, जो कि एक महत्वपूर्ण काम करता है। कंट्रोलर के मिलाप डायरेक्ट एक्सीलेटर और ब्रेक के साथ में रहता है। यदि आप एक्सीलेटर को दबाते हो तो यही कंट्रोलर मोटर कम जनरेटर, मतलब एक ही मोटर है जो कि मोटर का भी काम करता है और जनरेटर का भी काम करता है। मतलब कि आप इससे व्हीकल को चला भी सकते हो और बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो। मतलब सीधा भाषा में आप इसे समझ सकते हो कि यह एक मोटर और अल्टरनेटर दोनों का काम करता है। तो यही कंट्रोल डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है ये एक्सीलेटर और ब्रेक के साथ में। जैसे ही आप एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं तो यही कंट्रोलर मोटर और जनरेटर को मोटर में तब्दील कर देता है, जिससे मोटर बैटरी से करंट को लेके आगे व्हीलों को पास कर देता है, जिससे गाड़ी मार्च करना स्टार्ट कर देती है। जब आप वही नेक्स्ट पार्ट है इसका मोटर या जनरेटर, जो कि बैटरी से आने वाली करंट को व्हीलों को चाल पास करती है और व्हील हमारी मार्च करती है। तो चलो अब हम इसके देखते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से कैसे चार्ज करता है बैटरी को। तो सबसे पहले आप इसके अंदर में दो निशान देख सकते हैं, दो एरो के निशान, जो कि एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। रेड वाली है जो कि व्हीलों को चाल पास करने के लिए या गाड़ी को मार्च करने के लिए दर्शाया गया है, जबकि जो ग्रीन वाली है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए है। तो चलो देखते हैं। जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन करके या चाबी को ऑन करके आप एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं, कंट्रोलर को करंट मिलता है। कंट्रोलर को सिग्नल मिलने पर कंट्रोलर मोटर कम जनरेटर को मोटर में तब्दील कर देता है, जिसे मोटर बैटरी से करंट को लेके आगे व्हीलों को पास कर देती है और व्हीलों के अंदर में जाने बैटरी से आने वाले डीसी करंट कन्वर्टर एसी करंट में तब्दील करके आगे पास करता है और गाड़ी मार्च करना स्टार्ट कर देती है। और जब ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है तो ब्रेक पैडल के नीचे लगा हुआ सेंसर कंट्रोलर को सिग्नल पास करता है। कंट्रोलर उस समय मोटर को तब्दील करके जनरेटर में बदल देता है। अब उस समय गाइस देखना कि कुछ दूर तक ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक दबाने के बाद एकाएक गाड़ी रुक जाती है। कुछ दूर तक व्हील क्या करती है, मार्च करते रहती है, लेकिन उस समय मोटर जनरेटर में तब्दील होने के कारण जैसे जैसे व्हील मार्च करती है, व्हील के घूमने के कारण अंदर में लगी हुई शाफ्ट भी घूमती है और चाल फिर वापस उल्टा आती है, जो कि आप ग्रीन एरो को देख सकते हो। चाल उल्टा आती है, आने के बाद जनरेटर में जाती है और जनरेटर को घुमाना स्टार्ट कर देती है। और जब जनरेटर घूमना स्टार्ट करती है तो जनरेटर क्या करती है, एसी करंट को पैदा करती है और एसी करंट को सीधा सीधी भेज देती है कन्वर्टर के अंदर में। कन्वर्टर एसी टू डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को दे देता है और बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो कर देती है। इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि
बार बार हमें बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है और बैटरी की लाइफ भी इससे अच्छी रहती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें।